118 को बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया। इसका मतलब यह था कि इसका दायरा क्या होगा यह कोर्ट द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया गया। इसका मतलब तो यही हुआ कि संविधान सभा ने इस आर्टिकल को इसी रूप में देखा कि न्याय के हक में कोई फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को यह आर्टिकल असीमित शक्तियां प्रदान करेगा। आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। ये किसी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। पहली बात ये। दूसरी बात, और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड। जब प्रेसिडेंट अपनी फंक्शंस करते हैं वो कैबिनेट की एडवाइस के अनुसार करते हैं। The President acts on the aid and advice of the Council of Ministers. The Governor of a state acts on the aid and advice of the Council of Ministers in the state. कि अगर कोई विधेयक पारित होता है तो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर, संविधान ने हक दिया है, गवर्नर कमेंट्स करके वापस भेज सकता है विधेयक को, और फिर अगर दोबारा पास कर दे लेजिस्लेचर, असेंबली पास कर दे, तो गवर्नर को साइन करना पड़ता है। ये संविधान कहती है। गवर्नर ये भी कर सकता है कि कोई विधेयक को वो प्रेसिडेंट को भेज दे अपने कमेंट के साथ कि मुझे ये सही नहीं लगता, और प्रेसिडेंट अपने व्यक्तिगत अनुसार कुछ नहीं करती। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो बात सरकार, केंद्र सरकार पे जाती है, केंद्र सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे जाती है। वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या करना है। ये प्रेसिडेंट का व्यक्तिगत हक नहीं है। ये धनखड़ जी को मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट की पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? भाई कौन कर रहा है प्रेसिडेंट की पावर को कंट्रोल? उम्मीद है कपिल सिब्बल की इस बात से साफ हो गया होगा कि तमिलनाडु के राज्यपाल कर क्या रहे थे। दूसरे राज्यों में, खासकर जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां राज्यपालों ने किस तरह से विधानसभा के पास कानून को रोककर लटकाए रखा। थक हार कर पंजाब, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। इस वीडियो को क्रम से देखते जाइए, बार बार देखिए, समझिए कि सुप्रीम कोर्ट को अनायास टारगेट नहीं किया जा रहा है और कोई पहली बार नहीं किया जा रहा है। सबरीमला के केस में आपको याद होगा गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा था। 2018 की बात है। सबरीमला का फैसला आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और अमित शाह ने कह दिया कि अदालत को वही फैसले सुनाने चाहिए जिनका पालन हो सके। वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू